वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का वीकली एनालिसिस। वीकली चार्ट है निफ्टी का, पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। और ये अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या इंडिकेटर्स मैंने लगाए हुए हैं। मैंने ये लगाए हुए हैं 20 एसएम में, 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 50 सिंपल मूविंग एवरेज, दो इंडिकेटर्स। इनको लगाने का एक खास मकसद है। आज मैं बताता हूँ आपको क्यों मैंने ये ड्रॉ किए हुए हैं, प्लॉट किए हुए हैं अपने चार्ट पर। ठीक है, तो ये है वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इस वीक, पिछले वीक से, मतलब निफ्टी ने पिछले वीक से इस वीक -2 पॉइंट्स का ही मतलब -2 पॉइंट्स का क्लोजिंग दी है। पिछले वीक से -2 पॉइंट्स लो हमने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अभी क्या है कि पिछले हफ्ते भी निफ्टी ने 20 सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया था, और इस बार भी सिंपल मूविंग एवरेज 20 सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया निफ्टी। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस वीक में तो नहीं रहा, पूरी चॉपीनेस थी मार्केट में। ठीक है, और एक ये इनसाइड कैंडल फॉर्म की है इस हफ्ते निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने भी इनसाइड कैंडल फॉर्म की है। अब इनसाइड कैंडल क्या होती है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंडिकेटर, वो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। और आप अगर चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना और कैसे उसे प्ले करना होता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें देखना है अभी इसमें निफ्टी एक पैरेलल चैनल में। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी ने, ये देखिए, निफ्टी पैरेलल चैनल में पूरे मतलब ये जो 10-11 दिन है एक चैनल में काम कर रहा है। अब इसमें देखने वाली क्या बात है, इस चैनल में 11 या 12 ये कैंडल्स हैं, उसमें से हार्डली तीन, एक दो तीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स हैं। ठीक है, तीन डोजी हैं, इंडिसिसिव कैंडल्स हैं। एक ये है 9th जैन, 16th जैन, और ये जो भी प्रीवियस गया है 6 फेब वाला वीक। ठीक है, तीन ग्रीन कैंडल्स हैं, तीन डोजी कैंडल्स हैं, और 5 रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। मतलब ट्रेंड नेगेटिव है वीकली चार्ट पर। चैनल में ये मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज को 2 वीक से क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, उससे नीचे चल रहा है। 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके पिछले हफ्ते ये बाउंस हुआ था। 20 सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके इस वीक में काम कर रहा है निफ्टी। ये एक ट्रेंड लाइन रहेगी। ठीक है, और जो इस चैनल की ऊपर वाली बाउंड्री या ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं, ऊपर वाली जो ये चैनल था, इस चैनल की ऊपर वाली बाउंड्री। ठीक है, हमने ये पॉइंट्स कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखा कि ये इनसाइड कैंडल बनी है, जो जो पिछले हफ्ते भी जो भी वीक गया है इसमें एक इनसाइड कैंडल बनी है। अब हमें करना क्या है नेक्स्ट वीक के लिए, पोजिशनल बेसिस पे हमें क्या करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। एक तो जो प्रीवियस कैंडल है, जो मदर कैंडल है, उसका हाई, क्योंकि मार्केट अभी इसके हाई के पास है, तो लो मार्क करने का तो अभी कोई खास लॉजिक नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी का क्या किया, इस कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का हाई हमने मार्क कर दिया, एक ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर दी, और अब सीन बनता है ये कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज, एक तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, जो अपने आप में बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस है। कोई भी जो एवरेजेस होते हैं, मूविंग एवरेजेस होते हैं, वो बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो 2 हफ्ते से निफ्टी कोशिश तो कर रहा है 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने की, लेकिन नहीं कर पा रहा क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। ठीक है, एक ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का हाई हमने मार्क किया, एक ट्रेंड लाइन मार्क की, 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस रहेंगे इस वीक में। निफ्टी ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है, और इस ट्रेंड लाइन को, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसका रेजिस्टेंस लेकर निफ्टी वापस नीचे की तरफ आता है, या इसको कॉन्फिडेंटली क्रॉस करके ब्रेकआउट देके और निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नेक्स्ट वीक क्लोजिंग देता है। अगर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के
और जो इस प्रीवियस कैंडल का जो हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो फिर जो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा जो ये जो बड़ी बार है, जो बड़ी रेड कैंडल है, वो रहेगा हमारे पास 18,100, मतलब 18,190, अगर राउंड फिगर लें तो 18,190 या 18,200 हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अगर नेक्स्ट वीक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन और इस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस प्रीवियस कैंडल का हाई है उसको ब्रेकआउट देके नेक्स्ट वीक अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा 18,190। ठीक है, और भी कुछ दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट, अभी और देख लेते हैं। यहाँ से कुछ हो सकता है ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन से तो बाउंस लिया है, इस ट्रेंड लाइन से ये हायर हाइज को जो हाई पॉइंट्स को टच करते हुए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इसका बाउंस लेके और 50 मूविंग एवरेज का बाउंस लेके पिछले वीक बाउंस कर चुका है सिंपल मूविंग एवरेज तक मार्केट। ठीक है, तो अभी ये जो अभी इस वीक बनी है इनसाइड कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक। ये देखना कि इस कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का या मदर कैंडल का हाई अगर क्रॉस करता है निफ्टी या इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो फिर रेजिस्टेंस 18,200 के करीब का रेजिस्टेंस रहेगा जो निफ्टी फेस कर सकता है। ठीक है, तो ये था निफ्टी। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस क्या हमें दिखा रहा है। बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल स्टॉक्स होने इतना वॉलेटाइल इंडेक्स होने के बावजूद भी 60 पॉइंट पिछले वीक से माइनस में बंद हुआ है। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिला बिल्कुल भी ऑप्शन बायर को, और बहुत चोपी मार्केट था। और 2 वीक से सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और इस बार तो ये इंडिसिसिव कैंडल बनी है बिल्कुल, मतलब जहाँ पे उसकी ओपनिंग है वहीं पे उसकी क्लोजिंग भी रही है। पूरे वीक में कोई खास काम नहीं किया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, और इनसाइड कैंडल भी बनी है ये। ठीक है, तो अब इसमें बैंक निफ्टी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस वाली जो कैंडल, जो प्रीवियस मदर कैंडल है, उसका हाई अगर हम मार्क करते हैं, ठीक है, इनसाइड कैंडल का यही रूल होता है कि जो प्रीवियस मदर कैंडल होती है उसका हाई या उसका लो जब भी क्रॉस करके मार्केट चलना शुरू करता है तो फिर अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक इस हॉरिजॉन्टल लाइन या प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस करके और इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना शुरू करता है तो फिर जो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 43,000 के करीब, 43,000 के करीब का रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यही 42,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और अपने आप में इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल का जो हाई भी है। ठीक है, 42,000। तो ये अब हमें देखना है कि नेक्स्ट वीक कैसे बैंक निफ्टी काम करता है, बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम देता है ऑप्शन बायर को, क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये था वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने पूरा वीक ऐसे ही बिना मोमेंटम चॉपीनेस से निकाल दिया है। ऑप्शन सेलर ने इनफैक्ट बहुत अच्छे से कमाया है इस वीक में। ऑप्शन बायर को तो जितना ऑप्शन बायर ने पिछले वीक कमाया था या जो वीक गेन किया था, प्रॉफिट किया था, वो इस वीक में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इस वीक में अपना भी कैपिटल खो के बैठ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक होप करते हैं कि कुछ अच्छा हो, अच्छा मोमेंटम मिले ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।